वेलकम टू आवर ब्लॉग। आप देख रहे हैं जैसा कि शाम हो गई है, संध्या आरती का समय हो गया और गणेश चतुर्थी है, तो भगवान गणपति के लिए हम भोग की तैयारी कर रहे हैं। तो रोज हम उन्हें अलग अलग तरह का भोग लगाते हैं। आज भोग में क्या बन रहा है माते? मीठे चावल। तो आज भोग में हम मीठे चावल बना रहे हैं, जैसे पूरन पोली कहते हैं ना, पूरन पोली जो उड़ीसा वगैरह बंगाल साइड यही बनाते हैं, तो वो बन रही है, मीठे चावल का भोग लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि ना हम भगवान को ना गणेश चतुर्थी में 3 समय का भोग लगता है, यानी 3 समय का भोग बड़ा अनिवार्य होता है भगवान के लिए कि 3 समय उन्हें भोग लगाना ही लगाना है। तो भोग में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम सुबह सुबह जब हम गणेश आरती करते हैं, गणेश वंदना करते हैं, तो उस समय जो हम भोग लगाते हैं सुबह का, वो तो रोज हम भोग लगाते हैं मोदक और लड्डू में भी हम तरह तरह के लड्डू लगाते हैं, जैसे कि आज बेसन का लगा दिया, कल हमने वो मोतीचूर के लड्डू लगा दिए, फिर आज हम वो उसके लिए आए थे, कौन से लड्डू लाए थे वो, हाँ बूंदी के लड्डू का भोग लगाया आज हमने मोदक के साथ। और मोदक भी अलग अलग तरह के, कभी सूजी का कभी नारियल का, तो अलग अलग तरह के मोदक का भोग लगता है। और दोपहर में हम जो भी कुछ खाने में बनाते हैं फ्रेंड्स, दोपहर में हम जो भी कुछ खाने में बनाते हैं वही उसी चीज़ का हम भगवान को भोग लगाते हैं, यानी जो भी आप खाने में दोपहर में बनाओ थोड़ा सा वो भगवान के लिए एक कटोरी में निकाल दो, भोग लगा दो। और जो शाम का जो भोग लगता है संध्या आरती का, वो हम लगाते हैं, कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं, रोज कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनता है भगवान के लिए। और मीठे में हम जैसे हमने पहले दिन बनाई थी चावल की खीर, दूसरे दिन बनाई हमने सूजी की खीर, तीसरे दिन हम बना रहे हैं मीठे चावल पूरन पोली। इसमें हम चीनी डालेंगे, हमने इसमें केसर डाला है, इसमें वो जो कलर आता है ना फूड कलर, वो डाला है, चीनी डालेंगे, सौगी डालेंगे और मीठे चावल बनाएंगे। कल हम पंजीरी बनाएंगे और परसों हम बनाएंगे पके अनाज का भोजन, यानी कौन सा भोजन लगता है? हलवा पूरी। हाँ, हलवा पूरी का भोग लगेगा फ्रेंड्स। तो हलवा पूरी और एक आलू गोभी की सब्जी का भोग लगाएंगे हम। तो परसों जो विसर्जन है, क्योंकि इस बार हम 5 दिन के गणपति बिठा रहे हैं, तो परसों शाम को संध्या आरती कर भोग लगा के हलवा पूरी का फिर हम पप्पा को विदाई देंगे नम आंखों से। तो इस तरह से भोग लगते हैं 3। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे चावल माते ने भिगो के रख रखे थे, भोग के लिए चावल भीग रखे हैं। ये सौगी भी धो के रख ली है, सौगी भी धुल गई है। अभी चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, पतीले में छड़ दिए हैं, और अब फिर उसमें जैसे ही बन जाएंगे, उबलने वाला होगा, जब थोड़ा रह जाएगा पानी, तो मेरी माते उसमें वो सौगी डाल देंगी। तो अभी हम चलते हैं, तब तक हम देख लेते हैं कि पूजा की तैयारी क्या हो गई है संध्या आरती के लिए। तो चलिए आ जाइए। तो यहाँ हमने आसन बिठा रखा है और भगवान को इधर आसन दे रखा है, गणपति बिठा रखे हैं। तो ये मैं थोड़ी तैयारी कर रही थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने शाम की दिया बाती की तैयारी कर ली है, ये दिया की तैयारी हो गई है। इसमें मैंने बत्ती बना के डाल ली है। मैं ना मौली की बत्ती बनाती हूँ, वो काफ़ी टाइम टिक जाती है। वो जो कॉटन वाली होती है ना वो फ्रेंड्स, वो काफ़ी देर टिकती नहीं है, वो जल्दी से आग पकड़ लेती है और जल्दी बुझ भी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मौली की बत्ती बना लूँ। फिर मैंने घंटी भी रख ली है, अभी मैं अगरबत्ती रखूँगी और इसमें कपूर रखूंगी। तो मैं कपूर देख लेती हूँ इधर है कि नहीं है। थोड़ा सामान हमने टेबल पे रख रखा है, चलिए आप भी देख लीजिए कहाँ हमने सारा सामान रख रखा है। सारा कुछ इधर फैला पड़ा है। तो ये हमने कपूर है, ये कपूर हो गया, और क्या रह गया? अगरबत्ती है ये। हाँ हाँ, किशमिश डाल दो माते आप। आप देख सकते हैं खाना बनाते हैं। तो अब हम इधर तैयारी कर लेते हैं, तब तक जब तक भगवान का भोग का प्रसाद तैयार होता है हम इधर देख लेते हैं। कपूर रख लेती हूँ मैं इसमें। तो अब रहेगी बस अगरबत्ती, अगरबत्ती खाली अगरबत्ती। 1 मिनट फ्रेंड्स, देख के आती हूँ मैं। ओहो, मैं भी ना फ्रेंड्स, मैं भी ना बुद्धू हूँ, इतनी सारी अगरबत्ती पड़ी है। ये वाली जलाऊंगी आज मैं, ये कुछ अलग ही लग रही है, खुशबू बहुत आ रही है इसमें से फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। ये धूप है, जल्दी
कैंची माते जरा कैंची देना। तो फ्रेंड्स अब बाकी की तैयारी मेरे हस्बैंड करेंगे। वो धूप की बाती बनाएंगे, धूप की बत्ती बनाएंगे और साथ ही साथ वो अगरबत्ती भी इसमें लगाएंगे, अगरबत्ती वाले स्टैंड में। तो आप देखिए कि वो आगे क्या क्या करते हैं। और आज की संध्या आरती भी मेरे हस्बैंड ही करेंगे। तो जाने मन जरा इसमें से व्रत वाली कथा निकाल लो ना, जिसमें पीछे आरती दे रखी है। पीछे की तरफ आरती दे रखी है। तो फ्रेंड्स हम इसमें से जो व्रत कथा की किताब आपको सुनाई थी कथा, उसी में से हम कथा के आखिरी पन्ने पर आरती दे रखी है। तो वो आरती हम पढ़ेंगे। हम मुँह जबानी पढ़ते हैं, हम फ़ोन में नहीं चलाते। आजकल तो मॉडर्न ज़माना हो गया, लोग सोचते हैं मेहनत कम करनी पड़े। हम तो मुँह से ही गा लेते हैं और घंटी बजा लेते। तो मैं घंटी पकड़ूंगी, वो आरती करेंगे और साथ ही साथ भोग लगाएंगे। और मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी मम्मी जी वो तब तक भोग का प्रसाद तैयार कर रही हैं, वो भोग तैयार करके लाएंगी। तो अगरबत्ती लगा ली है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं, लगता है भोग की तैयारी हो गई है, लगता है हमारा भोग बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं हमारे जो इसे क्या कहते हैं माते, मीठे चावल यानी पूरन पोली, वो बनकर तैयार हो गए। चावल बिल्कुल खिले खिले से हैं, आप देख लीजिए। अब मेरी मम्मी जी इसमें घी डालेंगी। भगवान का प्रसाद तो भोग का आपको पता ही है, देसी घी में तैयार होता है। और कहते हैं ना जैसे प्रसाद बनता है ना, तो प्रसाद में अलग ही खुशबू, अलग ही महक, अलग ही टेस्ट आ जाता है। खासकर जो प्रसाद भगवान के लिए बनता है उसमें उसका अलग ही टेस्ट होता है अपने आप में। तो बस इसी के साथ हमारा भोग का प्रसाद ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब ये हम गर्मा गर्म परोसने वाले हैं भगवान जी के आगे। वो भी इसे खाकर बताएंगे कि कैसा लगा उन्हें। तो अब फाइनली भोग तैयार हो गया, सब मिक्स हो गया। हमने घी, किशमिश, सोगी सब मिक्स हो गया। अब हम निकालने वाले इसे गर्मा गर्म कटोरी या प्लेट में परसेंगे और भगवान के आगे भोग लगाएंगे। तो बस हो गया माते, अब निकाल लें। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अब मेरे हस्बैंड आरती की तैयारी कर चुके हैं। थाल पूरी तरह सज चुकी है, जोत से वो जोत जला रहे हैं। अब इस थाली में वो जोत जलाने वाले हैं। तो ये आप देखिए कि हमारी जोत जल गई है। अब हम इसी से कपूर और अगरबत्ती भी जला लेंगे और फिर हम आरती गाएंगे, मंगल गीत गाएंगे, गणेश जी का गीत गाएंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये हमने धूप बत्ती भी जला ली है फ्रेंड्स। अब हम भगवान का तिलक भी करेंगे और साथ ही साथ मंगल गीत, आरती गीत गाएंगे, जय गणेश वाला। तो कपूर जल गया। तो ये आप देखिए कि जोत जल गई है, धूप बत्ती जल गई है, अगरबत्ती कुछ एक अगरबत्ती रह गई है ना, एक जली है बस अभी। दो ही लगा लो, गिर जाते, दो चार बार में लगा दें, जब थाली में तो सारी गिर गई। दो ही लगा लो, कोई बात नहीं। दो तो शगुन होता है कि दो से कम नहीं लगाते। चाहे फ्रूट भी भगवान के आगे दो डालते हैं, दो लगा लेते हैं, बाकी सारे फिर ऐसे गिरने को हो जाते हैं। हाँ अब ठीक है। चलो अब हम ओहो कपूर हो बुझ गया, जल गई कपूर। थोड़ा सा हाथ में ले, ओहो नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स हमारी थाल तैयार है, दीप जल गया है, कपूर भी जला लिया हमने, अगरबत्ती भी जला ली और साथ ही साथ हमने धूप भी जला लिया। उधर से मेरी माते भोग का प्रसाद लेकर आ रही हैं और भोग का प्रसाद रख के फिर हम आरती करेंगे और फिर भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स हमारा भोग आ गया, अब हम आरती गाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आरती स्टार्ट कर रहे हैं। दुख हरता सुख हरता ताता विघ्नाची, दर्शन मात्र दे देवादि देवा। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति,
गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। और जो भी आप थाल सजाएं प्रभु के लिए, उससे पूरे घर में जरूर घुमाएं दीप धूप, इसी से देवी देवता आकर्षित होते हैं। वो तो अब हम धीरे धीरे सारे कमरों में जाएंगे और सभी कमरों में धूप दीप दिखाएंगे, ताकि ये जो सुगंध है ये सभी रूम में फैल जाए और जो हमारे घर पे हैं वो प्रभु प्रकट हो, स्वयं दर्शन दे, हमारे घर आए और हमारे घर की जो बरकत और खुशहाली वो सदैव सदैव के लिए बनी रहे, ऐसी हमारी प्रभु से मंगल कामना है। बंद कर दूं? जहाँ रोज कपूर की